नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधु साधु दादानाथ नीचो तारक हानमंच कदाचन। हरे कृष्ण। समस्त भक्त के चरणों में सादर अभिवादन करके कल जिस विषय को श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम छठे स्कंद में, ऐसे चर्चा यहाँ पर छठे अध्याय की चल रही है, परंतु इसके उपरांत जो सप्तम अध्याय आता है तो उस विषय वस्तु कोई आधार लेके हमने चर्चा प्रारंभ की थी, जहाँ पर स्वर्ग के राजा इंद्र केवल अपने गुरु की उपेक्षा करने मात्र से ही बृहस्पति की उपेक्षा की थी। तो परिणाम यह हुआ, 3 दृष्टांत ऐसे स्मरण होते हैं। जब बृहस्पति का जैसे अनादर किया तो परिणाम क्या हुआ कि समस्त बल से वो क्षीण हो गए, उनका बल नहीं रहा। परिणाम स्वरूप असुरों ने आक्रमण कर लिया, स्वर्ग का राज्य को प्राप्त कर लिया। पुनः वर्णन आता है जब भगवान की प्रसादी माला, जहाँ तक मुझे स्मरण है, दुर्वासा ऋषि को प्राप्त हुई और वे इंद्र को दिए, और इंद्र ने ऐसे हार को उतार के रख दिया। आपको कल्पना की हार दे प्रसाद के रूप में, तो नेता होते हैं ना, नेता लोग होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको हार दिया जाता है, तुरंत हार को उतार देते हैं। तो भगवान का जब कृपा प्राप्त होती है और किसी भक्त के द्वारा प्राप्त होती है, उसका तिरस्कार न करे, उसका अनादर न हो। तो जो भी थोड़ी अनादर हो गया उस समय
तो पुनः बतलाया जाता है इंद्र का बल क्षीण हो गया। इसके ठीक विपरीत अब तीसरा अगर दृष्टांत श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में लिया जाए, जहाँ पर दैवासुर संग्राम का वर्णन है, भगवान मोहिनी अवतार लेकर अमृत देवताओं को प्रदान किए। जब असुरों ने देखा कि हमारे साथ छल किया गया तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ और अमृत प्राप्त करने के कारण देवताओं का बल अधिक था, तो देवता विजयी हुए और उनमें लगभग उनके जो दैत्यों के राजा थे वे थे बलि महाराज, जो मृत प्राय हो गए। कहीं कहीं हमने सुना कि वो मर गए थे और कहीं पर मृत प्राय मतलब ऑलमोस्ट डेड या मर चुके थे पूरी तरह से। और तब शुक्राचार्य आते हैं जो दैत्य गुरु है और संजीवनी विद्या के द्वारा पुनर्जीवित करते हैं। तब बलि महाराज विचार किए कि कितना बड़ा मरे हुए को जिंदा कर दिया है। तो गुरु की शक्ति नॉर्मल नहीं होती है, मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। तब उसके मन में श्रद्धा आ गई कि अब बल कैसे प्राप्त होगा, तो बोले कि गुरु के ही शब्दों का पालन किया जाए। तो बताया जाता है कि और गुरु ने कहा कि ब्राह्मणों की साधुओं की बहुत अधिक सेवा परिचर्या अर्चना आदि करो। तो वहाँ बतलाया जाता है कि बलि महाराज ने फिर ब्राह्मणों का पूजन किया है, गुरु का पूजन किया और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको अमित तेज प्राप्त हुआ। तो दिव्य विजय रथ जानते हैं इसमें शायद विजय रथ ही हुआ। विजय रथ ऐसा रथ था जिसमें सूर्य के जैसा तेज प्रकाशित हो रहा था। केवल रथ को देखकर ही देवतागण भयभीत हो जाते थे और ऐसा प्रभाव किसी वो रथ के ऊपर आरूढ़ होके जैसे निकले और देवताओं को समाचार प्राप्त हो कि बलि महाराज आ रहे हैं। और बलि महाराज का ऐसा तेज ब्राह्मणों के कृपा से प्राप्त हुआ है, ऐसा अमित बल उन्हें प्राप्त हुआ है कि उनके सामने हम खड़े रहने के लायक भी नहीं है, तो निकल जाने में भलाई है। तो युद्ध हुआ नहीं, युद्ध का वर्णन नहीं है, केवल इतना वर्णन है कि बलि महाराज के प्रभाव को देखकर देवता राज्य छोड़ के चले गए, स्वर्ग का घर खाली कर दिए। क्या प्रभाव है। तो कल जहां पर मैं प्रारंभ किया था, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। केवल अभिवादन मतलब वंदन करना, प्रणाम करना, नित्य प्रति जैसे ही हम गुरु का दर्शन करते हैं, साधु का दर्शन मतलब तत्क्षण जैसे ही वंदन किया जाता है, तो इसको कहा जाता है साइंस ऑफ प्रणाम कह सकते हैं आप। वंदना का जो विज्ञान है कि वंदना करने मात्र से ही, झुकने मात्र से ही चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि मतलब चार बातें तुरंत बढ़ने लगती है। आयु विद्या यशो बलम कहा गया। आयु का वर्धन होता है, हर शब्द का सूक्ष्म अर्थ भी लिया जा सकता है। तो जीने के लिए तो पेड़ भी जीते, तर वो किम न जीवंती वस्त्रा किम न सुसंत्युतः, तो जीने के लिए पेड़ भी जीते हैं। अर्थपूर्ण जीवन जिसे कह सकते हैं। आयु का मतलब है कि ऐसे नहीं तो समय तो कई लोग टाइम पास भी कर रहे हैं, समय बर्बाद भी कर रहे हैं। तो आयु का वर्धन मतलब कि अर्थपूर्ण जीवन, अर्थपूर्ण आयु अधिक प्राप्त होती है। भजन करने के लिए जो श्री कृष्ण की सेवा के लिए जो आयु चाहिए वह प्राप्त होती है गुरु के अनुग्रह से। विद्या जिसको विज्ञान कह सकते हैं, साक्षात्कारी जो अनुभूत ज्ञान है, नॉट ओनली डाउनलोडेड नॉलेज, जो गूगल से आपने डाउनलोड किया हुआ है, यूट्यूब से डाउनलोड किया है। आजकल अधिकांशतः ज्ञान वैसा ही रहता है। वैदिक गुरुकुल में जैसे गुरुकुल पद्धति होती है, उसमें ज्ञान को अर्जित नहीं किया जाता है, ज्ञान को प्रदान किया जाता है। अंतर है दोनों में। अर्जित करना मतलब इंटरनेट पे जाके डाउनलोड कर लो। तो आजकल का अधिकांश जो जितने भी व्याख्यान है, प्रवचन है, कितने हैं, तो बोले ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज ही बहुत मिल रहा है।
जानकारी अब हर किसी को पता है, इसको ये पता है। आप बोलो अभी कार्तिक महीना आ रहा है, कार्तिक व्रत महात्म्य, सिर्फ चैट जीपीटी में आप टाइप करो वो तो चैट जीपीटी भी आपको बता देंगे कार्तिक महात्म्य। अभी 3 दिन पहले मुझे किसी ने कहा कि ब्रो जो मैं कहा था कुरनूल में, तो जैसे ही मैं गया तो उन्होंने कहा कि ये श्लोक है इस भगवद्गीता अध्याय का, इसके लिए आप यूथ को लेक्चर दीजिए। तो मैंने सिर्फ टाइप किया कि काइंडली मेक अ यूथ प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर भगवद्गीता। उसने पूरा लेक्चर मुझे तैयार करके दे दिया वैसे तो लेक्चर तो चैट जीपीटी वाले भी दे देते ना। तो एआई के द्वारा सब कुछ मिल जाता है। अभी आपको जो आप मीटिंग की प्रिपरेशन का सब कुछ हो जाता है। तो ज्ञान तो वो दे सकते, परंतु चैट जीपीटी को कोई आत्म साक्षात्कार थोड़ी हुआ है क्योंकि आत्मा है ही नहीं, वो तो यंत्र मात्र है। तो जानकारी बहुत कुछ मिल रही है। तो पूर्व में वैदिक काल में क्या होता था, जब पूर्ण रूपेण दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, पूर्णतः अपने आप को समर्पित कर देता है। पूर्णतः समर्पित का एक अर्थ जिसको कहा जाता है कृतदास। कृत मतलब समझा ना, कृत मतलब खरीदा हुआ या बिका हुआ, सोल्ड आउट स्लेव कह सकते हैं। पूर्णतः से अपने आप को जो अर्पण करता है गुरु को, और उस समय वहाँ परम पूज्य श्री सच्चिदानंद स्वामी महाराज अपने ग्रंथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट इसमें बताए हैं इस बात को, कैसे श्री कृष्ण के प्रति रुचि, रस, राग आदि प्राप्त होता है। तो वहाँ पर बतलाया है कि जब आप श्री कृष्ण की जब सेवा करते हैं, कैसी सेवा जो गुरु द्वारा निर्दिष्ट होती है। गुरु द्वारा निर्दिष्ट सेवा में विदाउट एनी रिजर्वेशन, जैसे कहा गया एक शब्द होता है, विदाउट एनी रिजर्वेशन व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अंग्रेजी में शब्द होता है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन मतलब इसको आराम का दायरा। आपका अपना एक लॉकर होता है, अपना एक एरिया होता है। तो आराम का दायरा है कि हम अपना एक कैलकुलेशन करके रखें कि हमसे इतनी ही सेवा होंगी, हम इतनी ही कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं आपने अपना एक मार्जिन बना के रखा है। परंतु गुरु जानते हैं कि हमसे कितनी हो सकती है। तो अपने दायरे से बाहर निकलकर जब गुरु के लिए, आचार्य की प्रसन्नता के लिए, वहाँ पे 2-3 शब्द मुझे पूरा वाक्य याद नहीं आ रहा है, परंतु सच्चिदानंद स्वामी महाराज कहते हैं विदाउट एनी रिजर्वेशन व्हेन यू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड टेक्स द रिस्क। जब कुछ विशेष आप कष्ट को उठाते हैं और उसमें एक में प्रयोजन है गुरु को प्रसन्न करने के लिए। इस संसार में आप देखते किसी कोई बेटा भी माता पिता की सेवा करता है, मान लीजिए हृदय से जब सेवा करे तो कहते हैं कि माता पिता प्रसन्न होते हैं। सेवा करने वाले 2 बेटे भी होते हैं, आपको पता है। एक बेटा होता है जो माँ बाप की सेवा बहुत कर रहा है, परंतु माँ बाप को पता है कि पूरी इसकी नज़र मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर है, साइन कब करेंगे, तो आप मरिए फिर हम प्रॉपर्टी के ऊपर बैठ जाएंगे। तो बाप को समझता है ना कि किसका क्या विचार है। बहुत पैर दबा रहा है एक बेटा, तो दबा इसलिए रहा है कि दबा के फिर मैं उसके ऊपर बैठ जाऊंगा। और दूसरा है कि जो सही में हृदय से सेवा कर रहा है और माता पिता को सुन रहा है, ऐसा जब वहाँ गुरु की सेवा करता है तो कहा तब गुरु के हृदय में आह्लाद होता है और गुरु के हृदय में फिर संकल्प आता है कि ये जो भक्त है ये सही में इसको भगवान की कृपा मिलनी चाहिए, इसकी शुद्ध भक्ति प्राप्त होनी चाहिए, भक्ति में प्रगति करनी चाहिए। तो वह संकल्प जब गुरु के हृदय में होता है तब विशेष रूप से आपको भक्ति प्राप्त होती है। श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवतम 7वें स्कंद का जो विषय है कौन सा है? ऊती। भागवत के 10 विषय है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण उदय
मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो उस 10 विषय में एक विषय है सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति। ऊति शब्द है जिसको अंग्रेजी में से कहते हैं इम्पेटस, या वासना भी कहते हैं उसको। किसी क्रिया को करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की वासना या कामना रहती है जिस कारण आप कुछ क्रिया करने प्रवृत्त होते हैं। तो खाने की वासना है तो आप कुकिंग करने के लिए प्रवृत्त होंगे ना। इस संसार में कुछ भोगने की वासना है तो उसके लिए क्रिया में प्रवृत्त। इस संसार में कोई भी व्यक्ति कौन सी क्रिया कब करता है जब उसके लिए एक विशिष्ट वासना उसके हृदय में आती है। और ये वासना जो है 2 प्रकार की वहाँ बतलाई गई है, एक भगवत अनुकूल वासना और एक भगवत प्रतिकूल वासना। भगवत प्रतिकूल वासना का उदाहरण कौन सा है? तो हिरण्यकश्यपु। ऐसा द्वेष 1 नंबर का कट्टर शत्रु बन गया। था कौन? बोले भगवान का नित्य पार्षद जय विजय। इतना अधिक भगवान से प्रेम, भगवान की नित्य सेवा में जो नित्य धाम में जो रहने वाला है, इतना एंटी कैसे बन गया? एंटी है ना, एकदम 1 नंबर का जो भक्त था वो 1 नंबर का शत्रु बन गया। मारने पे मैं विष्णु को मार दूंगा, विष्णु का गला काट दूंगा, फिर उसके खून से मैं अपने भाई का तर्पण करूंगा। क्या क्या कहता था हिरण्यकश्यप। इतना अधिक मन में शत्रुता और द्वेष कैसे आ गई उसकी? तो इसको कहा जाता है भगवत प्रतिकूल वासना। और दूसरा है तो भगवान का पार्षद होकर भगवान से वैर आ गया। दूसरा है उदाहरण भगवत अनुकूल वासना का उदाहरण कौन है? तो प्रहलाद महाराज। 1 नंबर का कट्टर शत्रु हिरण्यकश्यप और उसकी औलाद। और ऐसा भक्त कि 1 नंबर का कि फेविक्विक का मजबूत जोड़ है, टूटता नहीं। वैसे ऐसा अखंडित स्मरण हुआ कि काट दो, मार दो, चीर दो, जला दो, कुछ भी करो मगर स्मरण नहीं छोड़ूंगा मैं। स्मरण से अलग ही नहीं। क्या कहा जाता है वहां पे? कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगत ईदृशम। प्रहलाद के लिए वहाँ पर कहा गया कि प्रहलाद के लिए जब वहाँ पर शंडमर कहते किसने इनको पढ़ा, हिरण्यकश्यप पूछा ना, इतनी इसको पट्टी पढ़ाई किसने? तुमने स्कूल में सिखाया क्या? कुछ स्पेशल को डिवाइस कोर्स लिया था क्या? बोले नहीं। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। हमने कुछ सिखाया नहीं और बाहर से कोई प्रसन्नजीत प्रभु आए नहीं हमको सिखाने के। तो बाहर से कोई वॉइस प्रीचर भी नहीं आए थे और हमने कोई यहाँ पे क्लास ली नहीं। तो ना हमने सिखाया है ना बाहर से किसी ने सिखाया है, ये माँ के पेट से ही सीख कर आया है। वासुदेवे नैसर्गिकी रति है। नैसर्गिक मतलब एकदम नेचुरल। जैसे एक व्यक्ति श्वास लेना नेचुरल है। कितने लोग जन्म लेने के बाद माँ ट्रेनिंग देती है, सीखो सारो रामदेव बाबा की तरह। कुछ सीखना पड़ता है क्या? श्वास को सीखना नहीं पड़ता। तो जैसा स्वाभाविक श्वास लेना है जिसको कहीं प्रशिक्षण दिया नहीं जाता, निरंतर चलते रहता है, वैसा स्वाभाविक श्री कृष्ण का स्मरण माँ के गर्भ से निकलते बराबर प्रहलाद का होने लगा। मतलब कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ा उसको। और इतना अधिक श्री कृष्ण के स्मरण में डूब गया कि न वेद जगत ईदृशम। ईदृशम जगत न वेद। जैसा हमको दुनिया दिखती है वैसी प्रहलाद को दुनिया ही नहीं दिखती थी। मतलब प्रसन्नजीत प्रभु नहीं दिखते थे, उनके 4 हाथ दिखने लगते थे उनको। देखो ये तो भगवान का नित्य पार्षद है, ये जो है भगवान की विशेष गोपी है कोई। न वेद जगत ईदृशम। तो दुनिया हमको जैसी दिख रही है वैसी प्रहलाद को दिखती नहीं थी। ऐसा बहुत सारे श्लोकों में लिखा है। तो वहाँ पर श्रीधर स्वामी इस बात को कहे हैं कि प्रश्न उठा कि एकदम प्रतिकूल वातावरण है यहाँ पे। तो दुनिया भर से इतने भक्तों ने हमको घेर के रखा है, इतना भगवान का दिन रात दर्शन करते, इतनी माला खींचे जा रहे हैं, कभी गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, कभी वृंदावन वास कर रहे हैं,
दुनिया भर के पापड़ बेल रहे, किस लिए? बोले कि केवल ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेश है। इतने पापड़ बेलने के बाद क्या होता है? बोले कि मन ही नहीं लग स्थिर होता है। मति न कृष्णे परत सतो वामितो विपद्येत ग्रह व्रता नाम। कितनी बाहर से मेहनत कर लो, अंदर से मेहनत करो, मन ही श्री कृष्ण में लगता नहीं है। तो सबसे अनुकूल वातावरण, हमको सबसे अनुकूल सुविधाएं देने के बाद भी चित्त कृष्ण में लग नहीं रहा है। और प्रहलाद की यह दशा थी कि सबसे प्रतिकूल, आप में कोई एक दिन भी प्रहलाद की लाइफ स्टाइल जी के दिखा दो, आपको चारों तरफ से तलवार भाले मारे जा रहे हैं, आपको खौलते हुए तेल में, यहाँ इतना बड़ा कोई कढ़ाई है क्या किचन में जिसमें एक में पूरा आप आत्मनिवेदन प्रभु को डाल दें? तो बड़ी कढ़ाई लगेगी। खौलते ट्राई कीजिएगा, गरम गरम पानी गिर गया तो हमारी हालत बदल जाती है। खौलते तेल में डाला जाए, या एम्प्रेस रेसिडेंसी के ऊपर, छत के ऊपर से आपको ढकेला जाए। कभी कल्पना कीजिए, आप अपने आप को प्रहलाद की जगह पर रख कर देखिए। प्रहलाद को जो कुछ कष्ट दिया गया, उसमें से एक कष्ट का लेश मात्र की भी हम कल्पना नहीं कर सकते। प्रवचन में कहना बहुत आसान होता है, प्रहलाद किस परिस्थिति में रहे हैं कि कल्पना कीजिए। अब वो देखेंगे लाइव फ्रॉम अहोबिलम उसमें बताते हैं हाथ में माला लिया जाएगा तो हाथ काट देंगे, कंठी पहनेंगे तो गला काट देंगे, तिलक लगाना अलाउ नहीं है। इतना एकदम एंटी भी नहीं था, एकदम हिरण्यकशिपु तिलक वगैरह तो बेसिक, तो इतना तो एटिकेट्स थे उस समय, तिलक अलाउ करते होंगे। तो जो भी है, परंतु प्रतिकूल वातावरण में क्षण मात्र के लिए श्री कृष्ण से चित्त हटा नहीं है। तो पूरा सार रूप में केवल दो ही शब्द वहां पर श्रीधर स्वामी ने कहे, 7वें स्कंद का सार क्या है? भगवत प्रतिकूल वासना आदि कैसे, भगवान से विरुद्ध हमारा, भगवान से विमुख हमारा मन होता कैसे है, हमारा मन भगवान से हटता कैसे है, और भगवान में मन लगेगा कैसे। तो केवल दो ही वहां पर उत्तर दिए गए हैं, भगवत प्रतिकूल वासना। श्री राधा गोपीनाथ की, श्री श्री निताई गौरचंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक में बात वहां पे कि भगवान के विरुद्ध मन आपका हो गया, भगवान से विमुख हुआ, विषया उन्मुख अगर हो गया, तो केवल एक ही कारण है। कौन सा? बोले महत कोप। यदि किसी साधु के, किसी महात्मा के हृदय के विपरीत आपने कार्य किया, तो बोले कि आपके भगवत प्रतिकूल वासना का जन्म हो जाता वहीं पे। और जैसे ही महत कृपा, किसी भक्त के अनुकूल होकर जब आप क्रिया करते हैं, तो परिणाम क्या होता है? भगवत अनुकूल वासना उदित होने लगती है। तो जितना अधिक हम गुरु के अनुकूल होते जाएंगे, मैं कुछ दिन पूर्व चर्चा कर रहा था, या क्योंकि यहाँ पर शब्द जो विष्णु से गुरु की भक्ति, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सैते कथयिता अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। जैसी अविचल भक्ति श्री कृष्ण के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी वैसी ही जब गुरु के प्रति भक्ति होती है, तो भक्ति शब्द का अर्थ फिर पुनः वही लिया जाए जो श्री कृष्ण के लिए किया गया है। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तम। तो वैसे उसमें भी रूप गोस्वामी जब भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की परिभाषा कहे, तो कृष्ण शब्द का अर्थ क्या कहे? कृष्ण शब्द का अर्थ केवल श्री कृष्ण नहीं है, शरीर से, मन से, वाणी से कृष्ण की सेवा को ही भक्ति नहीं कहा गया है। कृष्ण शब्द को बहुत अधिक 4 पहलू से वहाँ पर वो बतलाए हैं रूप गोस्वामी। तो कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? एक तो है स्वयं वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण, आराध्यो भगवान व्रजेंद्र तनय, व्रजेश तनय। तो वो जो व्रजेश तनय वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण, उनकी सेवा करना, इसको कृष्ण भक्ति कहा गया। दूसरा अर्थ है श्री कृष्ण के समस्त अवतार, विस्तार, कला आदि जो है,
तो बलराम है, नरसिंह है, वामन है, राम है, इन सभी की सेवा भी कृष्ण भक्ति के परिभाषा के अंतर्गत आती है। और तीसरा बतलाया वहां पर उन्होंने तदीय, रूप गोस्वामी कहे, शिव जी कहे हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधते परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम, कि भगवान सभी आराधना में सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री हरि की आराधना है, परंतु श्री हरि की आराधना से भी श्रेष्ठ आराधना है तदीय। तदीय मतलब जो उनके पूर्ण रूपेण हो चुके हैं। तो तदीय के फिर दो अर्थ रूप गोस्वामी बताए। तदीय का एक अर्थ है जो भगवान के सेवा में प्रयोग करने वाले प्रत्येक वस्तु भी तदीय में आ जाती है। तो यदि आप हारमोनियम, इस्कॉन नागपुर का हारमोनियम की अच्छे से केयर करते हो तो वो भक्ति में आता है, और यदि अगर नहीं करते ठीक से केयर, उसकी सुर ताल अभी बराबर बज नहीं रहे, तो किस में आएगा? प्रतिकूल में आ गया ना, प्रतिकूल भक्ति में। अनुकूल भक्ति में नहीं हो, प्रतिकूल में। हारमोनियम का अगर लापरवाही से यूज़ किया गया और इस्कॉन नागपुर के साउंड सिस्टम की ठीक से केयर नहीं ली गई, तो फिर क्या हो गया? बोले प्रतिकूल भक्ति हो गई, क्योंकि तदीय है वो। श्री कृष्ण प्रभु जी हमारे ऊपर ही टारगेट करे लगता है। पता नहीं कौन मुझे साउंड सिस्टम का केयर लेता है, परंतु बीच में कल तो फटाके फूट रहे थे, आज थोड़ा ठीक है आवाज़, ठीक है साउंड कोई। तो भगवान की सेवा में प्रयोग किया प्रत्येक वस्तु, और फिर साथ में कहा गया है श्री कृष्ण निज जन, मतलब भक्त जन, वैष्णव जन जो है उनकी भी शरीर से, मन से, वाणी से कैसी सेवा? आनुकूल्येन। आनुकूल्येन का अर्थ क्या होता है? आनुकूल्येन का अर्थ है उनके अनुकूल होकर, द वे ही लाइक्स, नॉट द वे आई लाइक। मैं सेवा करूंगा, मगर कौन सेवा करूंगा? जो मुझे अच्छी लगती है वो सेवा मैं करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी के सामने किसी ने कहा कि श्रील प्रभुपाद जी आई वांट टू चैंट 64 राउंड्स। प्रभुपाद के इफ यू वांट टू चैंट 64 राउंड्स देन इट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि शब्द क्या आ गया? आई वांट। श्रील रूप गोस्वामी के विषय से मैं एक बात स्मरण कर रहा था। कोई भी भगवत सेवा हो, भगवत भजन हो, यदि गुरु कृपा न हो तो वो सिद्ध हो ही नहीं सकता, गुरु द्वारा आदिष्ट न हो। जब रूप गोस्वामी को वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना हुआ श्लोक, तुंडे तांडे विनिमृतिम वितनुते तुंडावली लब्धे, ऐसी नाम की महिमा तो आज तक किसी ने कही ही नहीं। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा में जो भाव को प्रकाशित किए, उस भाव को यथारूप जो एकदम ग्रहण कर लिया, तो श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम ये न बोले। तो चैतन्य महाप्रभु के हृदय के भाव को पूरी तरह से जिसने कैच किया वे है रूप गोस्वामी। तब रूप गोस्वामी कहे जाओ, मैं आदेश है तुम वृंदावन में जाओ और तुम वहां पर जाकर समस्त शास्त्रों का संकलन। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश प्राप्त हुआ और वहाँ बतलाया जाता है कि श्री रूप गोस्वामी ने एक एक करके समस्त वहाँ पर जो उपस्थित थे, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, नित्यानंद आदि समस्त भक्तों के चरणों में अभिवादन किया। सभी भक्तों ने हृदय से पूर्ण आशीर्वाद दिया है। तब वास्तविक उन्होंने वो वृंदावन में वास किया और श्री कृष्ण का भजन आदि किया और फिर गोविंद जी को प्रकट किया, ग्रंथों का लेखन किया है। Unless until you are not blessed, instructed and empowered by Guru, तो गुरु का आदेश भी होना चाहिए। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले, हम काफ़ी परसों में चर्चा कर रहा था सेवा अपराध के विषय में, और अमरावती में जब अर्चना के विषय में मैं कह रहा था, पांचरात्रिक विधि आदि की चर्चा हो रही थी, तो वहाँ पर मैंने इस बात को कहा था कि शायद कल इधर भी कह दिया ना मैंने, मैं कहाँ पर क्या बोलता हूँ ये मुझे समझ में नहीं आता। ताप पुंद्र तथा नाम मंत्र यागश्च पंचम आमी ही पंच संस्कार परम एकांत के हेतव। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर इस, जहाँ तो मुझे स्मरण, श्रीपाद रामानुचार्य कहे दीक्षा संस्कार में 5 क्रियाएं बतलाए हैं।
ताप दिया जाता, पता है? मैं देख रहा था कहीं पर कि श्री वैष्णव गुरु दीक्षा दे रहे थे, उसमें वो ऐसा दाग दिया जाता है ना, चिन्ह, सुदर्शन देते हैं ऐसा चिन्ह, ताप पुंद्र तिलक रहता है, नाम मंत्र, तो नाम दास नाम प्रदान किया जाता है, मंत्र प्रदान किया जाता है, और चौथा है याग। याग का एक अर्थ है यज्ञ। श्री कृष्ण की एक विशिष्ट सेवा का अधिकार गुरु देता है। आजकल बहुत चल गई चलन, क्या चल गया है, कोई व्यक्ति सीधा उठ के का एकदम अचानक तत्काल टिकट बनाते, पहुंच जाते वृंदावन, और वृंदावन में घूमते लोई बाजार में जाके बोले कि प्रभु जी बहुत सुंदर मुझे लगे भगवान, तो उठा के लेकर आ गए, राधा कृष्ण की मूर्ति लेकर आ गए, कोई लड्डू गोपाल लेकर आ गए, पहुंच गए और बोले कि प्रभु जी नाम दीजिए ना। तो देव बाजारचा भाजीपाला नहीं रे। आप अर्चना अपने मन से नहीं कर सकते। शास्त्र का विधान जो है, मैं परसों कह रहा था इस बात को, कुछ समय पूर्व में जब राधा रमण मंदिर में था, वहाँ के जो राधा रमण की सेवा करने वाले उनसे भी चर्चा कर रहा था, और उन्होंने कहा कि आजकल लोगों ने बहुत खिलौना बना दिया, लोग बास्केट में लेके भगवान को घूमते हैं, भगवान फिर राधा कुंड में स्नान करते हैं, फिर भगवान को लेके जाके देखो भगवान को भगवान का दर्शन कराते, फिर तो भगवान को आइसक्रीम खिलाते, फिर बारिश आई तो भगवान को छाता देते हैं, और क्या क्या अलग बहुत कुछ भगवान के साथ काम चलते रहता है आजकल। बोले ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि बोले अर्चना का प्रथम नियम वहाँ पर कहा गया, यहाँ पर भी शायद आता है वो श्लोक, कि गुरु समझता है कि ये व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा का अधिकार है। जैसे आप देखते हैं श्रीमद् भागवत चतुस्कंद में ध्रुव महाराज भी पहले परीक्षा लिए, नारद मुनि परीक्षा लिए ध्रुव की, कई प्रकार के कुतर्क दिए, वितर्क अलग प्रकार के दिए, और देखा कि अब पक्का है ये, इसका दृढ़ निश्चय है। तब कहा तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। जाओ तुम यमुना के तट पर जाओ, मधुवन में जाओ, और वहाँ पर तुम श्री कृष्ण का भजन करो। कैसे करना है, कैसे सेवा करनी है, उस पूरा डिटेल में उन्होंने बतलाया है। तो मैं वहाँ पर सुन रहा था इस बात को कि विग्रह जो है श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को गिरिराज शिला प्रदान किया। उसी प्रकार हालांकि वहाँ पर मैं सुन रहा था कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ऐसा भजन किया कि साक्षात भगवान प्रकट हो गए, राधा रमण के रूप में, गोविंद जी के रूप में, मदन मोहन के रूप में। परंतु वहाँ पर बतलाया जाता है कि वे जब प्रकट हुए तो उन गोस्वामी, ये बात एग्जैक्ट मैंने अभी तक पढ़ी नहीं थी, मुझे सिर्फ सुनने में मिली कि उन्होंने संदेशा भिजवाया था बंगाल में, जगन्नाथपुरी में, श्री चैतन्य महाप्रभु को कि भगवान इस रूप में प्रकट हुए हैं, और महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो कहे कि मेरी इच्छा है कि तुम सेवा करो। हालांकि चैतन्य महाप्रभु पहले कह चुके थे, 4 जो आदेश थे उसमें था कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा प्रवर्तन। तो आप विग्रह सेवा के जो स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश किए, तो उसमें ऑलरेडी निर्देश था कि आप लोग जो है डीटी वर्शिप कर सकते हैं। परंतु उसमें मैंने एक बात सुनी कि उन्होंने संदेशा दिया था कि राधा रमण प्रकट हुए, महाप्रभु प्रसन्न हुए, तो अनुमति जब हुई तब सेवा प्राप्त हुई। तो कोई भी साधन हो, चाहे श्री अर्चा विग्रह की सेवा हो, या नाम विग्रह की सेवा हो, या धाम विग्रह की सेवा हो, कोई भी सेवा गुरु के आदेश से ही प्राप्त होती है, उसके बिना प्राप्त नहीं होती। तो ठीक है, मुझे तो कुछ और बोलना है, मैं आज कुछ ज़्यादा ही मेन विषय रह जाएगा। तो यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्य सद्धि श्रुतम तस्य सर्वकुंजर शौचवत। कल यहाँ पर हम विराम दिए थे। ऐसे साक्षात भगवत स्वरूप, भगवत ज्ञान को प्रदान करने वाले जो गुरु हैं, उनके प्रति यदि मर्त्य सद्धि, धी मतलब बुद्धि, आपकी बुद्धि कैसी है कि ये गुरु महाराज तो साधारण ही है, गुरु महाराज बीमार हुए गुरु को समझता नहीं है, गुरु को उतनी बुद्धि नहीं है,
गुरु सिद्ध थोड़ी है। आप भ्रष्ट हो गए इसलिए आपको लग रहा है ऐसा। मुझे याद है किसी ने एक बात कही, शायद 70वीं व्यास पूजा थी परम पूज्य श्री लोकनाथ साईं महाराज जी की। वहाँ पर मुझे याद है जब मैं स्टेज पर था, काफ़ी वरिष्ठ इस्कॉन के लीडर भद्रा प्रभु थे, और तब उन्होंने कहा था कि बहुत साल का भजन साधन लगता है, तब कहीं आप समझ पाओगे आपके गुरु है कौन। इट रिक्वायर्स अ प्योरिटी टू अंडरस्टैंड द प्योर डिवोटी ऑल्सो। शुद्ध भक्त को अगर शुद्ध आपको शुद्ध शब्द ही समझ में नहीं आया, हम तो ऐसे खेल खेल होते प्रभु जी आप तो शुद्ध भक्त है, ABCD भी पता नहीं शुद्ध भक्त का। शुद्ध कहते किसको? अभी मैं 2 दिन से चर्चा कर रहा हूँ, कल शाम से चर्चा होती, आज सुबह भी क्लास चल रही थी। केवल महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर कहा कि नाम रस कैसे प्राप्त होगा। हरिदास ठाकुर ने रस शब्द की व्याख्या जब की है, मतलब रस मतलब किसको कहा गया? नाम रस मतलब आम हमको कहेंगे नाम रस मतलब हम सोचेंगे आम का रस पी रहे हो, ऐसे कोई नाम रस होगा। हमको रस मतलब तो कोई, आप लोग आम रस की भावना नहीं, आप तो सब सिद्ध संत है, तो हम तो आम रस है या फिर कोई जो बेल जूस यहाँ पे नागपुर में काफ़ी पीते थे, वैसा ही कोई रस होगा। तो रस शब्द को बहुत विस्तार से उन्होंने कहा है। रस तत्व क्या होता है? रसो वही सह, वहाँ से प्रारंभ किया हरिदास ठाकुर। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बाजार में जाते हैं, आपको क्या खरीदना था? बोले कि राधा गोपीनाथ के लिए सोने के गहने खरीदने थे। आपने बाप जन्म में कभी सोना देखा नहीं, कहा कि सोना खरीदना है, तो फिर पूछा नरहरि ठाकुर प्रभु से सोना कैसा रहता है? नरहरि ठाकुर में सोना पीला पीला रहता है। आप गए बाजार में और देखिए पीला पीला कुछ तो भी उठा लिया, तो क्या हुआ? बोले सोना समझ के पीतल लेकर आ गए, क्योंकि सही पहचान थी नहीं। तो रस शब्द हमको समझता नहीं, शुद्ध किसको कहते हैं समझता ही नहीं, तो शुद्ध भक्त आप कैसे समझ में आएंगे? तो कहा था पहले शुद्ध बनना पड़ेगा, तब शुद्ध समझ में भी आएगा आपको। इट टेक्स प्रैक्टिकली द होल लाइफ टू अंडरस्टैंड। पूरा जीवन की साधना लगती तब पता चलता है। तो जैसे जैसे आप तो मुझे याद है भद्रा प्रभु कहते कि भद्रा प्रभु बतला रहे थे शुभ से, जब वो परम पूज्य श्री लोकनाथ साईं महाराज का सेवा की पदयात्रा आदि में, ब्रजमंडल परिक्रमा में, तो कहते हम बहुत महाराज के पास रहे हैं, और अब इतने साल जब बीत गए, इतने साल लगभग 40 साल साथ में रहे कोई, और 84 to 24 कितना हुआ? हो गया ना 40। इतने साल हम रहे, अब लगता है कि मतलब सही में उतना हम समझ नहीं पाए जितना समझना था। तो वो मुझे कह रहे थे कि तुमको पता है ही नहीं कि तुम्हारा गुरु है कौन। यह वाक्य मुझे याद आता है जब उन्होंने कहा था यू आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग हु ही इज। तो ऐसे ही अन्य जितने भी, तो मर्त्य सद्वित थोड़ा भी अगर आपने समझ लिया कि समझ में नहीं आता है, उनको पता नहीं है क्या, दे डोंट अंडरस्टैंड, तो सर्व श्रुतम तस्य सर्व कुंजर शौचोत कहा गया। आपका पूरा साधन फलहीन हो जाएगा के लिए भावना से। अतएव ये अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर ठीक है, पहले पढ़ ही लेता हूँ मैं व्याख्या करते रहूँगा तो रह ही जाएगा विषय। साधु संप्रदाय आचार्य सकल शिक्षा गुरु प्रतिष्ठिता। साधु संप्रदाय आचार्य सकल शिक्षा गुरु प्रतिष्ठित। आद्याचार्य जिनी गुरु शिरोमणि पूजितारे यथोचित। कैसा गुरु होता है? साधु संप्रदाय आचार्य सकल शिक्षा गुरु प्रतिष्ठित। आद्याचार्य जी, आदि आचार्य, आदि आचार्य मतलब प्रमुख जो आचार्य, जैसे हमारे लिए कह सकते हैं संस्थापक आचार्य,
वह संस्थापक गुरु कौन होता है? जो संस्थापक आचार्य को शिरोमणि मानता है और उनके भाव को अच्छी तरह से ग्रहण करता है। विशुभ से इसको आईडीसी में चर्चा कर रहे थे। विशुभ से गुरु शब्द के जब अर्थ कहा जाता है, गुरु मतलब कौन होता है, तो गुरु में कई बातें कही जाती है कि ब्रह्मणि उपसमाश्रयम् तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुष्य उत्तमो शाब्दे पारे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। तो शाब्दे पारे निष्णातम जो होता है, ठीक है रंदी जी, सुन रहे तो भागवत सुन तो पूर्ण निष्णात होता है। तो वहां पर गुरु के कई गुण बताए गए, परंतु एक प्रमुख गुण वहां बतलाया जाता है। सबसे इस्कॉन में गुरु टर्म जब यूज किया गया, उसमें वन हु हैज एग्जैक्टली अंडरस्टूड श्रील प्रभुपाद, सरल शब्द में कहा जाए, जो श्रील प्रभुपाद को यथारूप समझा हो और श्रील प्रभुपाद को यथारूप प्रस्तुत करता हो। वन प्रेजेंट श्रील प्रभुपाद एज इट इज, यह प्रमुख बात बताई गई। श्रील प्रभुपाद के जिसने अपना जीवन दिया, श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा की है, श्रील प्रभुपाद के मनोभाव को अंगीकार किया है और श्रील प्रभुपाद को ही जो प्रस्तुत करता हो। तो आद्य आचार्य में ये बात है। ठीक है, मैं भक्तिनाथ ठाकुर के शब्द पढ़ लेता हूँ। वैष्णव संप्रदाय साधुर संप्रदाय। तो साधु संप्रदाय कहा गया, प्रथम गुरु की जो लक्षण बताया गया, कैसा गुरु है? तो साधु संप्रदाय। तो साधु संप्रदाय कहते हैं वैष्णव संप्रदाय में साधु परंपरा मंत्र तत्व साध्य साधन शिक्षा दिया आसिते छे। तो पिछला शब्द क्या था? साधु संप्रदाय आचार्य सकल शिक्षा गुरु प्रतिष्ठित, जो शिक्षा प्रदान करता है। कौन सी शिक्षा है? तो साधु परंपरा में मंत्रों को आध्यात्मिक सत्य और आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग के बारे में शिक्षा देता है, इसको कहा गया। परंपरा में मंत्र प्रदान करता है। तत्व, तो तत्व में सभी आ गए, स्वतत्व, परतत्व, साध्य साधन तत्व, विरोधी विषय तत्व। इसको अच्छी तरह से बतलाता हूँ। साध्य साक्षण शिक्षा दिया आसिते छे। और साथ में बताया गया फिर मायावादी असत संप्रदाय हैते रक्षा पाइते हैले साधु संप्रदाय हैते गुरु वरण करा उचित। स्वयं को मायावादी व अन्य संप्रदाय से सुरक्षित रखते हुए जो प्रामाणिक संप्रदाय, उसके अंतर्गत गुरु का आश्रय लेना चाहिए। और साधु संप्रदाय का अर्थ यहाँ पर होता है आदि आचार्य निर्दिष्ट शिक्षा के विशेष सम्मान करिवे। स्पष्ट यहाँ पर है। आद्य आचार्य शब्द का अर्थ भक्तिनाथ ठाकुर जो कह रहे हैं, आदि आचार्य निर्दिष्ट शिक्षा के एग्जैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मूड। मुझे याद है कई वर्ष पूर्व जब मैं परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के साथ में था, और तब ऐसी कुछ चर्चा चली थी और उसमें यह विषय आया था कि अधिक नाम जप के विषय में कोई कह रहा था। तो फिर बतलाया, महाराज के सामने विषय रखा गया, तो कहा कि महाराज जी कोई नाम के विषय में बतला रहा है तो हमने सुनना चाहिए ना। तो बोले हाँ, तो लगता है तो एक ही है ना, हम भी हरि नाम के बारे में बोल रहे, वो भी हरि नाम के बारे में बोल रहा है, और हरि नाम के बारे में नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बोल रहा है। अरे वाह, मैचिंग है अपना तो। हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बता रहा है, और कौन है? बोले गौड़ीय वैष्णव है, और मैच कर रहा है एकदम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिया हुआ भक्त है, बिल्कुल मैच हुआ कि नहीं? श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय, गौड़ीय वैष्णव है, हरे कृष्ण महामंत्र हरि नाम के ऊपर ही कह रहा है। केवल और केवल हरि नाम ही करना है और कुछ नहीं करना है। ये तो बिल्कुल हरे नाम है, केवल सब मैच हो रहा है। तो फिर मुझे याद है महाराज के सामने जब वो बात कही, विषय प्रस्तुत किया, महाराज ने एक ही वाक्य कहा, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ मूड। प्रभुपाद का मूड अलग है
और वह उस मूड से मैच नहीं कर रहा है। केवल इतना ही वाक्य कहा। तो इसी बात को मैं अन्यत्र जब कह रहा था, मायावादी भाष्य सुनीले होइले सर्वनाश, सुनते ना आप? इस शब्द का अर्थ क्या होता है अगर कहा जाए मायावादी भाष्य? आजकल मायावादी भी बिल्कुल कैसे बोले, एकदम शुद्ध वैष्णव व्याख्यान से आवृत्त होकर मायावाद भाष्य प्रस्तुत किया जाता है। समझ में आता है? कुछ ज़्यादा शुद्ध हो गई क्या भाषा? बिल्कुल बढ़िया पैकेजिंग देता है। ऊपर से क्या दिखता है? बस होता है कि हरे नामैव केवलम, और कृष्ण की भक्ति करनी है, और कृष्ण की भक्ति नहीं, राधा कृष्ण की भक्ति, और राधा कृष्ण कौन सी? ब्रज की राधा कृष्ण की भक्ति, और कैसी? बोले गोपी भाव। मन, अरे बिल्कुल पूरा मैच कर रहा है प्रभु जी। देखो आजकल यूट्यूब पे ऐसे ही मिलेगा आपको सब कुछ, तो ऐसे बोलते हैं एकदम वृंदावन, और एकदम राधा राधा, फिर एकदम महाभाव, लगता है बिल्कुल मैच कर रहा है, सब कुछ ऐसा ही है। और वो बोलते हैं निरंतर हरिनाम, अरे वाह, हरिनाम भी बोल दिया, गोपी भाव भी बोल दिया, राधा कृष्ण बोल दिया, ब्रज बोल दिया, तो क्या किया हमने? सुन लिया। और उसमें बोलते बोलते कह देते हैं और फिर ऐसी अवस्था आती है उनमें और हम में अंतर ही नहीं। एकदम अचानक बीच में एक ऐसा डायलॉग आ जाता है, बोलते किए कराए हुए सब पानी फिर गए। ऐसों से सुनने में कभी लगता है प्रभु जी ऐसे लोगों का आजकल आप देखेंगे, क्योंकि मैं अभी हाल ही में किसी और स्थान पे था और वहाँ के प्रेसिडेंट ने मुझे प्रश्न पूछा, बोले प्रभु जी आजकल हमारे भक्ति स्टेटस पे कुछ रखने लग गए हैं। बोले वृंदावन का वीडियो आता है, ये कोई बाबा है, ये कोई महाराज है, और वो बोल रहे हैं राधा, और फिर बोल रहा वृंदावन, और फिर वो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे। डालने में क्या जाता है प्रभु जी? वो तो सिर्फ हरिनाम कर, और कभी कभी ये लोग प्रभुपाद जी के बारे में बोल रहे, वाह वाह वाह, बोले हमारी मैच कर रहे थे, हमारी बात को कह रहे, जसं दिसतं म्हणूनच जग फसतं। तो मुझे याद है लगभग 24 साल पहले, जब मैं 2001, 25 साल हो गए, 2001 में मैं वृंदावन में गया था, और वहाँ पे मेरी भेंट हुई थी प्रशांता माता जी से। मैंने कहा माता जी मैं वृंदावन में रहना चाहता हूँ, यहाँ पे रह के मैं भागवत पढ़ना चाहता हूँ। तो बोले थोड़ा संभल के, पहले गुरु का आशीर्वाद लो, एक बात कही। और तब उन्होंने कहा था वृंदावन कैसा है? बोले वृंदावन जो है परम शुद्ध धाम है। तो यहाँ पर क्या होता है? बोले दिल भी इंटेंस प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ पर तुरंत बहुत जल्दी शुद्धिकरण होगा। तो वृंदावन कैसा है? जहाँ पर बहुत सबसे ज़्यादा भक्ति कहाँ पर है? बोले वृंदावन में। और सबसे ज़्यादा माया कहाँ पर है? बोले वृंदावन में। बहुत, और माया ऐसी आती है कि माया एकदम बिल्कुल भक्त के रूप में आती है। वहाँ पे सब भक्ति दिख रहे हैं, एकदम दाढ़ी वाले हैं तो तिलक वाले हैं, वहाँ पे कोई आपको जीन्स पैंट वाले नहीं दिखेगा। तो वही ऐसी माया कुछ आ जाती है कि वो, तो बोले कि संभल के रहना यहाँ पर। इसलिए मैं कल कह रहा था किसी वक्त से, हाल ही में जब लगभग कुछ महीने पूर्व श्रील प्रभुपाद जी के अन्यतम शिष्य परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण महाराज जी का तिरुभाव हुआ। और उस समय मुझे याद है, मैं स्वयं जब महाराज जी को समाधि दी गई, मैं वहीं पर उपस्थित था। तदुपरांत परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का गुणानुवर्णन हो रहा था, और लगभग सभी लोग रो रहे थे उस समय। परम पूज्य श्री लोकनाथ से महाराज भावुक हो गए। आई हैड लॉस्ट माई ब्रदर, जो हमेशा मेरे साथ साथ हर कदम पे रहा है, वो नहीं। महाराज के लिए बहुत बड़ा शौक था वो, और अन्य भी। और विशेष मुझे याद है देवकी नंदन को रो रहे थे कि जब जब इस्कॉन में कुछ कठिनाई आई है तो तुरंत सबसे आगे जो रहे हैं, ट्रबल शूटर कहते थे, महाराज सभी सुलझाए। कहते कहते उन्होंने विषय बात कही जो लगभग सभी ने अनुभव किया होगा, जब गोपाल कृष्ण महाराज जी की अंतिम इच्छा को आपने पढ़ा होगा कि ही इज़ अ रियल इस्कॉन प्रभुपाद मैन। उसमें गोपाल कृष्ण महाराज इस बात को कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छी लगी कि गोपाल कृष्ण महाराज की विशेषता जो रही कि इतने आजीवन उन्होंने प्रचार किया, और हर समय आप वृंदावन कभी जाएंगे तो आप देखेंगे कृष्ण बलराम की आरती करते हुए दिखाई देते थे। देवकी नंदन का एक विशेष बात की कि गोपाल कृष्ण महाराज जी
वृंदावन धाम में इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर के गेट के बाहर कभी घूमते हुए दिखाई नहीं दी किसी को। गोपाल कृष्ण महाराज राधा रमन मंदिर में घूम रहे हैं, राधा दामोदर मंदिर घूम रहे, ऐसे कभी देखा गया? कृष्ण बलराम मंदिर के छोड़कर बाहर कभी गए नहीं। तो हाल ही में मैं चर्चा कर रहा था और वही भाव को उन्होंने अपने शिष्यों में दिया। आप देखेंगे परम जो गोपाल कृष्ण शिष्यों को अगर देखिए, मान लीजिए अमोघ लीला प्रभु, मोहन रूप प्रभु, तो मैं सुना हाल ही में कि वहाँ पर दिल्ली में जब ब्रह्मचारी आश्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है, कोई ब्रह्मचारी बहुत सेवा करे तो सेवा करने के उपरांत यदि कभी कभी बोलता है कि थोड़ा प्रभु जी बैटरी रिचार्ज करनी है, मतलब थोड़ा अधिक जप करना चाहता हूँ, तो भक्ति करना चाहता हूँ, थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो बोले कि वहाँ पर तुरंत उनको क्या आदेश दिया जाता है? ठीक है, अगर तुमको ब्रेक चाहिए कहाँ जाओ? बोले मायापुर जाओ, नवद्वीप मंडल परिक्रमा करो। आप देखेंगे हजारों की संख्या में वहाँ के भक्त आप दिल्ली से देखेंगे प्रतिवर्ष नवद्वीप मंडल परिक्रमा जाते हैं। हालांकि जगह दिल्ली से अभी तो लगभग कितना, मैं किसी वक्त की गाड़ी पे आया तो बोले कि 1 घंटे में अगर आप लगभग 150-200 की स्पीड में अगर चलाते हैं गाड़ी, यहाँ नहीं चला सकते, वहाँ चलाते कुछ लोग, और बोले कि 1-1.25 घंटे में प्रभु जी कृष्ण बलराम मंदिर को टच कर देते। मैं घबरा गया, बोले आप लोग कर सकते होंगे तो 1 घंटे में पहुँच सकते हैं। हालांकि 1 घंटे पहुँच सकते हैं, परंतु फिर भी वहाँ पर मैंने देखा कि कभी इस बात को अधिक प्रोत्साहित नहीं किया गया। एक भी आप सभी YouTube पर अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर डाउनलोड करके आप बताइए कहाँ पर उन्होंने अगर कहीं कहा हो राधा रमन लाल की जय, हालांकि मैं खुद ही बोलते रहता हूँ या कभी बांके बिहारी, कहने के लिए उनकी भी कथाएं बता सकते, कोई अंतर नहीं है, परंतु बहुत बड़ा अंतर हो जाता है जब आप इनके विषय में कहने लगे। इसका मतलब किसी का अनादर नहीं करना है, आचार्य निष्ठा में स्थित होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा कब गिरेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। श्रील प्रभुपाद का एकदम विशेष भाव है जिसको प्रभुपाद ने बहुत संभाल कर रखा था। कई अपसंप्रदाय क्यों बने? बोले भाव में मिश्रण हो गया, स्लाइट डेविएशन बन गया एक अपसंप्रदाय। प्रभुपाद नहीं चाहते, इसलिए प्रभुपाद ने बहुत बातों को ध्यान रखा है। तो जाते जाते क्या होता है, फिर आप बोलने लगते, अगर कोई भक्त वही बोलता है राधा रमन के बारे में बताता है, फिर ये कथा बताता है, फिर गिरिराज जी ऐसी कथा बताता है, लगता है कितनी सुंदर कथा है, हम भी जाते हैं, फिर वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर बरसाना पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ पर आ जाते हैं, कोई मिल जाता है, लगता है वो और हम एक ही है। तो पहली बात क्या होती है, तो मैं एक रियल इंसिडेंट जो मैं सुन रहा था, मैं नाम नहीं कहूँगा एक भक्त जो अपने गुरु से दीक्षा आदि ग्रहण की है, असली घटना हुई है, शायद मैं बता चुका हूँ, पता नहीं यहाँ बता तो कहाँ बताता हूँ मुझे पता नहीं चलता। तो गुरु से दीक्षा ग्रहण की है, गुरु से दीक्षा ग्रहण करके ग्रंथों का वितरण करने लगे, प्रचार कार्य करने लगे, करते करते नाम जप करने लगे, और उनको फिर बार बार जब प्रोत्साहित करता आप ग्रंथों का वितरण करो, लगता है गुरु महाराज बार बार बोलते हैं सेवा करो, हरे नाम ये सब कुछ है, गुरु जी सेवा क्यों? गुरु जी को समझता नहीं है, लगता है गुरु जी का लेवल ज़्यादा उतना हाई नहीं है। तो वो पहुंच गया फिर वृंदावन की परिक्रमाएं करने लगा, और 24 आवर्स कीर्तन इज माई लाइफ तो उसने अच्छा ही लग रहा है ना, सही लग रहा है, और इस्कॉन मंदिर में ही। परंतु क्या हो गया कि वो फिर वहाँ पर विश्व से उस समय कौन थे, श्रील प्रभुपाद जी अहिंद्र प्रभु थे, तो वो भक्त अहिंद्र प्रभु के साथ साथ में रहने लगा। तो यहाँ तक तो सब ठीक ही लग रहा है ना, कुछ गलत लग रहा है क्या? गुरु ने उसको एक सेवा दी थी, उस सेवा को पहली बात तो उसने उसके प्रति अनादर आ गया गुरु के प्रति, तो वायरस तो घुस गया था ऑलरेडी फिर आ गया वृंदावन, इस्कॉन में ही था, और फिर उसको हरि नाम ये सब कुछ है, कीर्तन है, तो कीर्तन में बैठता था, अच्छा है। तो फिर मन में क्या हुआ, धीरे धीरे कहीं ना कहीं अश्रद्धा गुरु के प्रति आ गई। गुरु इज नॉट दैट मच एडवांस, ये बहुत आग की तरह है, अगर आप अनादर करेंगे
कैसा आपको जला के राख करता है। तो वो गुरु शायद उतने नहीं है, वो थोड़ी बोलते हैं दंडवती परिक्रमा के बारे में, बोलते ग्रंथ बांटो, मंदिर बनाओ, उसका लेवल कितना कम है। तो यह भाव आ गया, वह वृंदावन पहुंचा है, वो 24 कीर्तन में रहने लगा अहिंद्र प्रभु साहब। पर अहिंद्र प्रभु के साथ कीर्तन के साथ में अहिंद्र प्रभु विश्व से निकुंज लीला आदि का भी बहुत वर्णन करते थे, आचार्यों की टीकाओं को। तो फिर आचार्यों की टीकाओं को जब आप पढ़ने लगते हैं तो फिर दूसरा वायरस घुसता है। कौन सा? प्रभुपाद ने इतना तो नहीं दिया, मतलब प्रभुपाद ने बेसिक दिया, दूसरा वायरस घुस गया। प्रभुपाद बेसिक और गुरु जो है वो भौतिक साधक है गुरु। और प्रभुपाद ने ABC दिया है, बोले ऊपर का लेवल, ऊपर के लेवल के लिए रूप गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, तो वो फिर उसके ऊपर आ गया। तो पहले तो गुरु को भी क्रॉस कर दिया, फिर प्रभुपाद जी भी धीरे धीरे, एक बार क्रॉस करना शुरू हुआ ना वो भगवान को भी क्रॉस कर देगा फिर। तो गुरु को क्रॉस किया, फिर बोला कि प्रभुपाद बेसिक है। तो वो फिर ललित माधव, विदग्ध माधव, विरह भाव, विप्रलम्ब भाव, आपके लिए नहीं कर रहा, आप तो आपकी तो निष्ठा की तो प्रश्न ही नहीं। कोई मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर, बोला टारगेट बना के कुछ लेक्चर, कुछ नहीं। मैं एक्चुअली मैंने पढ़ा ही था वो बृहस्पति का श्लोक, तो उसी से स्मरण मुझे हो रहा है। और तब वो बार बार वहाँ पर जब इन सभी को पढ़ने लगा तो फिर जाने लगा, वो वृंदावन परिक्रमा को ड्रॉप कर दिया। फिर क्या शुरू किया? गोवर्धन परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। वृंदावन परिक्रमा शेष कौन सी? तो क्या कहते हैं, वैकुंठा जनितो वरापुरे तत्रापि रासोत्सवाल वृंदारण्य उदार पाणि रवणा तत्रापि गोवर्धना। और उसके बाद में राधा कुंड मिहापि गोकुलपते, फिर पहुंच गया राधा कुंड की। तो गोवर्धन से कहाँ चला गया वो? राधा कुंड जाने लगा। राधा कुंड में फिर समय बिताने लगा, वहीं बैठकर हरे कृष्णा सब ठीक ही है ना, दशदिस्त अंदर से सब वायरस चल रहा था। फिर वहाँ कुछ बाबाओं से मिलने लगा, साधु संतों से मिलने लगा, और साधु संत बताने लगे। आज सुबह जैसे हम चर्चा कर रहे थे हरे रामचंद्र में, एकादश भाव, हरि नाम चिंतामणि, एकादश भाव मतलब फिर आपका एक स्वरूप है, फिर स्वरूप के अनुसार आपकी एक उम्र है, आपका एक ड्रेस है, आपकी एक विशेष सेवा है, 11 चीज़ें बताई गई है। तो आप भी वैसे, अगर हमको चिंतन नहीं करना है फिर मेरा क्या यूनिफॉर्म होगा, मैं पीताम्बर पहनूंगा कि मैं जींस पैंट पहनूंगा। हम तो जींस पैंट के भाव में, हम कहाँ पे वो ड्रेस को याद करेंगे, गोपी ड्रेस रहेगा कि मेरे गोपी डॉट्स रहेंगे, ये सब चिंतन अभी करने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर कहा गया है अधिकार विपर्य, जो भजन रस के प्रारंभ में कहा है कि अधिकार के पूर्व यदि अधिकार का प्रयास जब किया जाता है, आप है प्रथम कक्षा में और आप 10वीं का गणित सॉल्व करने बैठ गए तो क्या होगा? बोले विपर्य बुद्धि है, बुद्धि आपकी विपरीत हो जाएगी। जिस प्रकार से मान लीजिए पहली सीढ़ी से कोई व्यक्ति तुरंत 10वीं सीढ़ी पे छलांग लगाने की कोशिश कर, क्या होता है? फ्रैक्चर हो जाएगा ना पैर। तो वैसे ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो वक्त कहाँ था? वृंदावन, 24 आवर कीर्तन, फिर आचार्यों की टीका, फिर गोवर्धन परिक्रमा, फिर राधा कुंड वास, और राधा कुंड में संतों के पास पहुंचकर निज स्वरूप चिंतन। आहा, फिर उसमें सिद्ध भजन प्रणाली, सिद्ध भजन प्रणाली, आज भजन प्रणाली के ऊपर मैं लेक्चर दे रहा था उसको। तो सिद्ध भजन प्रणाली, उसमें क्या करना है? बोले अपना रूप का ध्यान करना है, और रूप के अनुसार एक कृष्ण की इस सेवा में मैं हूँ, फिर मैं गोपी हूँ, फिर ऐसा पूरा अभ्यास को बताया जाता है। तो वो करने लगा, और करते करते क्या हुआ? अभी कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले समाचार प्राप्त हो। क्या प्राप्त हुआ? कि वे भक्त कहाँ पाए गए? तो बोले अमेरिका में है, क्या रेनबो फॉरेस्ट कहते हैं, एक स्थान है, परम पूज्य राधानाथ महाराज जहाँ प्रचार करने जाते हैं। रेनबो फॉरेस्ट मतलब जंगल एरिया है, पूरा जंगल है, जहाँ पे लगभग बिना कपड़ों के ही लोग रहते हैं।
और पूरी तरह से झूम बराबर एकदम झूमने लगते हैं जो तो पूरा चरस, गांजा, LSD लिया जाता है, नशा लिया जाता है और एकदम निर्वस्त्र रूप से एकदम नशे में धुत पड़े रहते हैं। तो वो व्यक्ति जो निकुंज लीला का चिंतन कर रहा था वहां पर पाया गया। कहां से कहां पहुंच गया। आग की तरह, यू डोंट प्ले विद द फायर। तो कहा जाता है कि गुरु के प्रति अनादर जो है, तो ठीक है, मैं तो रह गया, समय तो हो गया। तार सुसिद्धांत अनुगत है नामा निब अन्य शिक्षा। सुसिद्धांत कौन सा? आद्य आचार्य से ये कनेक्शन है, ध्यान रखिए। वो जो आचार्य है उसके सुसिद्धांत का अनुगत्य किया। नामा निब अन्य शिक्षा, नो गेटिंग एल्यूड बाय एनी डिविएशंस। ताहार आदेश पालिबो यतने नालइबो। आजकल बहुत चल रहा है क्या, अन्य दीक्षा, यहाँ दीक्षा ले लूँ क्या प्रभु, वहाँ दीक्षा ले लूँ क्या चल रहा है ये काफी। संप्रदाय गुरु गणे शिक्षा गुरु जानी, अन्य मतों पंडितेर शिक्षा नहीं मानी। अन्य मतों में वो फिसलता नहीं है। श्रील प्रभुपाद का आद्य आचार्य का मनोभाव को समझ लेता है। तो इसके अनुसार तो इसका तो अनादर का अर्थ एक ही नहीं क्या है, बोले कि दंडवत तो मारते हम, तो दंडवत मारने से केवल आदर नहीं होता है। उनके विपरीत आपका अगर मन में भावना आई, उनके विपरीत आपकी कोई कृति हुई, तो कल मैं कह ही रहा था 3 अनादर होते हैं। शरीर का अनादर होता है, मन का अनादर होता है, वाणी का अनादर, कायेन मनसा वाचा। तो अनुकूल का अर्थ है गुरु के भाव के अनुकूल। वाणी मतलब गुरु जिस वाणी को, मुझे याद है अभी मैं बहुत गहराई से विचार कर रहा था इस शब्द में, जब हम अहोबिलम में थे। अंततः परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी कहने लगे और मैं केवल विचार करता रहा, महाराज कितना ज़्यादा सोचते हैं। 2 बातें मुझे याद है। नारायण ठाकुर कुछ वक्त से महाराज ने कहना प्रारंभ किया और महाराज का प्रथम वाक्य क्या था? महाराज के यू ऑल, जो लीडर्स थे वहाँ पे उनको सभी को देखा, तुम सभी, यू ऑल प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। आप सभी मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगले क्षण महाराज देखे रिकॉर्डिंग हो रहा है। नहीं नहीं, इसका अर्थ जो यहाँ नहीं है वो मुझे प्रिय नहीं, ऐसा नहीं है वो भी मुझे प्रिय है। तो महाराज का तुरंत एक भाव में पकड़ लिया कि महाराज कभी भी जब बोलते हैं, महाराज मुझे बहुत डांटते थे, मुझे 2-3 बार, इसलिए अब धीरे धीरे मैं सुधर रहा हूँ। इतने साल लग गए, 25 साल पूरा, अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। महाराज कहते कभी भी ऐसा शब्द नहीं कहना जो किसी के भी मन को दुखा दे बात को। तो महाराज कहे कि अन्य भी जो यहाँ पर नहीं है वे भी मुझे प्रिय है, मुझे सभी प्रिय है। अब महाराज इसको मतलब जोड़ने लगे, ऐसा ऊपर से कवर करने लगे। पहले तो वाक्य कह दिया ना कि आप सब मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हो, ये प्रभुपाद महाराज ने कहा। तो एक बात जो मैंने पकड़ी कि महाराज का एक विशेष जो चीज़ है, जो मैं अनाउंसमेंट करते थे कई बार कह देता कुछ, महाराज बोले टोचुन नको बोलत जाऊँ एक वाक्य मुझे याद है। बोले कभी को बोल देता है, ये मतलब बोलता है तो चुपता है लोगों को तो यह महाराज के जीवन में देखा कि महाराज कभी भी ऐसा बहुत ध्यान रखते हैं। एक बार महाराज एक मीटिंग में जो कहे थे क्या, हलके शब्द, हलकट म्हणजे जो हलके शब्द वापरतो तो हलकट बोले हल्का शब्द, डोंट, यू शुड नॉट स्पीक लूज टॉक्स। तो ये एक मतलब महाराज का भाव जो समझा था। और वैसे फिर महाराज कहते कहते फिर महाराज ने कहा कि हमने कहा कि लक्ष्मी नरसिंह सुदर्शन यज्ञ, तो उस बात को महाराज परसों भी कहे जपाटो में, आप देखा जो महाराज उस दिन भी कहे। और महाराज बार बार इस बात को रहे कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। किस बात को सोच रहा हूँ? सभी के सभी सुखी हो जाए, सबका अच्छा हो। सर्व सुखी न संतु सर्वे संतु निरामय, महाराज ने वो श्लोक फिर कहा वहाँ पे।
एक भी व्यक्ति का अमंगल नहीं होना चाहिए। मैं समझ ही नहीं पा रहा वो लेवल कौन सा है महाराज का। मैं विचार बार बार कर रहा हूँ, उस दिन से सोच रहा हूँ बहुत कि किस लेवल पे है। मतलब आप ये लाइन बोल ही नहीं सकते। कुछ लोग तो है जिसके प्रति अपना जमता नहीं है। सबका मंगल हो, परंतु एक दो को तो सही में मिलना ही चाहिए। इसने मेरे साथ ऐसा किया है ना ये 2-3 लोगों को तो नरक में भेजना ही चाहिए भगवान ने। अनंत जन्मों तक नरक भोगे, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ सही में ऐसा किया है। मैं बोलूँगा नहीं, हम बोल के नहीं बताते, परंतु रहता है ये। और निसंदेह देखा जाए अगर महाराज जी के जीवन में, सभी संतों के जीवन में देखा जाए, कई लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते तो संतों को कैसे छोड़ेंगे। कुछ लोग राम जी के बारे में बोलते, कृष्ण के बारे में बोलते हैं, तो संतों को भी जीवन में कहीं ना कहीं प्रतिकूल व्यवहार करने वाले मिले हैं। जैसे हम याद कर रहे थे, सहस्त्रनाम रूप बतला रहे थे, महाराज जी के वरिष्ठतम शिष्य हैं कि जब महाराज दिल्ली के प्रेसिडेंट थे, उस समय पड़ोसी का कुछ तो गाड़ी को किसी ने धक्का मार दिया भक्त ने, तो वो पड़ोसी एकदम झगड़ने के लिए आ गया था और महाराज जी के ऊपर लगभग मारने के लिए वो आ गया था। और उस समय जो भक्त थे वो उनको मारने के लिए तैयार थे। महाराज ने कहा नहीं। महाराज इतना ज़्यादा अच्छा व्यवहार किया उसके साथ, वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया कि मैं इसको मारने आ रहा हूँ और व्यक्ति इतना अच्छा। फिर उसको हाँ इनको प्रसाद भी दो, और फिर महाराज उनके घर पे जाके उनको प्रसाद देने गए जो महाराज को मारने के लिए आए थे। वो इतना कन्वर्ट हो गया केवल महाराज के व्यवहार को देखकर कि वो फिर नियमित रूप से मंदिर में आने लग गया। तो जो भी हो, तो यहाँ पर है जो बात मैं विशुभ से जो एम्फसाइज कर रहा था अभी, वह है कि बहुत समय लगता है श्रील प्रभुपाद के गुरु के मनोभाव को समझना। केवल किताबों को पढ़ने से नहीं होता है। तो हर एक गुरु का, हर एक आचार्य का, और सबसे प्रमुख है कि जितने आचार्य, जितने गुरु हैं इस्कॉन के अंतर्गत हरे कृष्ण में, वो विशेष रूप से प्रभुपाद के मनोभाव को पूरा ग्रहण किए हैं। तो जिस तरह से हम श्रील प्रभुपाद के विषय में सुनते, प्रभुपाद को किसी शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर इज माय फेवरेट आचार्य, ऐसा कुछ है ना वाक्य। तो प्रभुपाद क्या कहे, भक्ति विनोद ठाकुर इज योर फेवरेट आचार्य नंबर 2, आई एम द आचार्य नंबर 1। प्रभुपाद जानते थे ये फिसल सकते हैं। तो मैं इसी बात को भी कुछ दिन पहले कह रहा था कि जब विशुभ से हम आचार्यों का टीका कब पढ़ी जाती है, मैं पूछा किसी वक्त से, तब कहा जाता पहले तो श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में बहुत सेवा करके, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का बहुत अध्ययन करके, श्रील प्रभुपाद के मनोभाव को जिन्होंने समझा है, उनका संग जब किया जाता है। अभी हाल ही में उज्जैन में कौन माता जी, तो उनका एक वीडियो आया ना, काफ़ी वायरल हुआ था। प्रभुपाद के शिष्य वो कह रही थी कि अब बहुत ही कम समय बचा है जब इस पृथ्वी पर प्रभुपाद के शिष्य नहीं रहेंगे। अब प्रभुपाद के शिष्य सब जा रहे हैं, तो बहुत अधिक अभाव किस बात का है, बोले अब प्रभुपाद के शिष्यों से सुनना बहुत कम हो गया धीरे धीरे। अन्यों से सुनने आपत्ति नहीं है, आप ठीक है आप सुन रहे तो बोले कि हाँ अमोघ लीलापुर सुन रहे, अच्छा है, अमरेंद्रपुर सुन, अच्छे ही है, सभी अच्छे हैं। परंतु जो प्रभुपाद से के डायरेक्ट है वो एक अलग प्रजाति का स्पीसी कहते हैं ना, एक अलग स्पीसी है प्रभुपाद डिसाइपल्स, वो धीरे धीरे जा रहे हैं। तो इनसे बहुत सुनना चाहिए, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों से सुनना चाहिए। तो 3 बातें हैं कि प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा करना, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना है, प्रभुपाद के शिष्यों से, ये 3 को जब अच्छी तरह से खिचड़ी मिलाते हैं तब धीरे धीरे प्रभुपाद का मनोभाव कुछ समझ में आएगा। प्रभुपाद ग्रंथों को पढ़ना, प्रभुपाद के जो शिष्य उनका संग करना, उसके बाद हम कुछ थोड़ा समझ सकते हैं। तो बहुत सावधान रहना चाहिए यहाँ पर। तो अनादर के शब्द के बारे में मैं कुछ कह रहा था, तो मेन तो रह ही गया। मैं हरिनाम चिंतामणि पढ़ना चाहता, यहाँ पे पूरा एटिकेट्स दिए गए कि क्योंकि बृहस्पति का जो चर्चा चल रही थी, इंद्र ने अनादर किया, तो गुरु अवज्ञा का बहुत डिटेल में वर्णन हरिदास ठाकुर किए। गुरु अवज्ञा क्या क्या होता है, गुरु के सामने 7 वाले आसन में बैठना, गुरु के सामने मुख खोलना भी गुरु अवज्ञा में आ जाता है।
मुझे याद है अभी जब हम अनाउंसमेंट किए, फाइनल जब चल रहा था सेशन, उसमें मैंने अनाउंस किया कि महाराज जी कहे कि अन्य को बोलने दो, तो मैंने कहा सहस्त्रनाम प्रभु आप बोलिए। तो सहस्त्रनाम प्रभु ने तुरंत पहले वाक्य कहा कि ये मर्यादा नहीं है कि गुरु के सामने हम बोले, परंतु चूंकि महाराज की इच्छा है तो मैं कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। तो ये एटिकेट है बोलने का। हमको तो माइक मिले, हम माइक महाराज को पूछेंगे भी नहीं, हम ही बोलना शुरू कर देंगे। अभी कैसी प्रवृत्ति होगी? बोले आजकल के लोगों का क्या समस्या है? बोले सुनने की प्रवृत्ति कम हो गई, अब सुनते ही नहीं है ना। कुछ माँ बाप बोलते हैं ना बच्चे हमारी सुनते ही नहीं है आजकल के बच्चे। तो हमारे बच्चे मतलब तो हरे कृष्ण आंदोलन के भी जो बच्चे हैं वो भी सुनते कम हैं। तो सुनते मतलब कि कान में कोई ईयर प्लग थोड़ी लगा दिया है। सुनते नहीं है मतलब सुनकर भी सुनते नहीं है। मतलब एक सुनना मतलब हियरिंग होता है, दूसरा सुनना मतलब रिसेप्टिविटी होता है। तो रिसेप्टिविटी धीरे धीरे क्रमशः कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अब क्या हो गया कि ज्ञान सस्ता हो जाता है तब भाव कम हो जाता है। मैं किनसे बात करता, गोपाल लीला से, तब उन्होंने भी इस बात को मुझे कहा था। अभी ज्ञान चीप हो गया। पहले कैसा रहता गुरुकुल की पद्धति में तुरंत ज्ञान नहीं मिलता था। बोले बहुत गुरु का समर्पण, तद्विधि प्रणिपाते न, पहला शब्द ये है। हालांकि बीच में शब्द रखा गया, मैं पूछ रहा था सीक्वेंस ऐसा क्यों रखा भगवान ने, प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, क्योंकि जनरली एक्सप्लेनेशन में कहते हैं प्रणिपात सेवा फिर परिप्रश्न कहा गया। आइडियली है। तो मुझे एग्जैक्ट उसका आंसर मिला नहीं था, आप किसी को पता हो, बड़े बड़े विद्वान हैं तो आप बता सकते हैं भगवान ने सीक्वेंस क्यों रखा। परंतु प्रणिपात, तो पात मतलब गिरना, नीपात एकदम नीच भाव में। नीपात शब्द मतलब मैं एक नंबर का बेवकूफ, मुझे बिल्कुल समझता नहीं, गुरु को ही पूर्ण जानता है, तो वो नीपात। और प्रणिपात पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना, इसको प्रणिपात कहते हैं। तो ऐसा पूर्ण समर्पण के साथ, तो गुरुकुल में क्या होता था कि इस प्रकार से जब गुरु की सेवा की जाती थी तो गुरु प्रसन्न होते थे। फिर गुरु कहते थे तत्वमसि, तत्वमसि ऐसा एक शब्द कहते हैं। फिर कहते थे सेवा करो। तो एक सूत्र को देकर लगभग 12 साल सेवा की जाती थी। उसके बाद में सेकंड लेसन। हमारा कैसा होता है, एक ही घंटे में आप 10 लेक्चर डाउनलोड कर लो। वैसा नहीं चलता था, ज्ञान इतना थोड़ी होता है। अभी तो बहुत चीज़ें एकदम इजीली एक्सेसिबल हो गई। तो इजीली एक्सेसिबल ज्ञान नहीं हुआ है, इजीली एक्सेसिबल जो केवल जानकारी हुई है। ज्ञान ऐसा थोड़ी होता है। एक सूत्र देकर, वेदांत के एक सूत्र को दिया जाता था और एक सूत्र को देकर फिर कई सालों तक उसी को रगड़ा जाता था। तो वो शिष्य तत्वमसि 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 10 साल तक सेवा करेंगे। फिर गुरु बुला देते, ओके नेक्स्ट लेसन मैं देने जाता हूँ। पहला लेसन समझ में आया तो बोले ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। फिर सेकंड लेसन आता है। हमारा जो अभी एक लाइन में हमको साक्षात्कार नहीं हुआ, लाइन पे लाइन जमा हो रही है, डायरिया के डायरिया बढ़ती जा रही है, पूरा हार्ड डिस्क भर गई। तो इन्फॉर्मेशन बहुत हो गई है, ज्ञान थोड़ी हुआ है। तो ज्ञान क्या होता है, बोले दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता। अब नोट्स बना लेंगे, क्या कहते हैं, वन नोट होता है, वन नोट में नोट बनाने से थोड़ी ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्रकट होता है जब ऐसे गुरु प्रसन्न हो जाए। ठीक है, जाने दीजिए, ये विषय तो मैं बोलता रहूँगा, कभी ख़त्म होगा नहीं। कभी आगे कभी अवसर अगर मिला तो, आज शाम को ट्रेन है तो मारो 2 को मारो देखते हैं अब कब अवसर मिलेगा नागपुर में आने का। संभावना तो कम, एटलीस्ट अभी 3 महीने तो नहीं है अभी चांस। देखते हैं, अगर संभव हुआ तो जनवरी में शायद। आप सभी का आशीर्वाद रहा तो इस पर चर्चा करेंगे। किसी को टीका टिप्पणी हो तो विश्व से प्राणनाथ प्रभु है, काफी वरिष्ठ वक्त है। हम बोलते हैं और जब जो बोलते हैं, बोले तैसा चाले त्याची वंदावे पाऊली। जो मैं कहता हूँ वो आपको अगर करनी में देखना है तो हमारे प्राणनाथ प्रभु जी है। इसको कहते हैं ना कृतदास। गुरु ने कह दिया तो एक शब्द के ऊपर वो कूदेंगे नहीं, एम्प्रेसिड, चिंता मत कीजिए, गुरु कहेंगा भी नहीं उनके। परंतु वैसे उनका समर्पण हम देखे हैं, जितना कहा उसमें बिल्कुल
प्रभु जी का साक्षात्कार हो चुका है, क्योंकि प्रभु जी ने पहले अलग अलग प्रकार से सभी कुछ अनुभव किए हैं, फिर कहा कि अब होशियारी किस में है, बोले जितना कहा बिल्कुल वैसे ही करना है। तो प्रभु जी साक्षात्कार के साथ अभी बैठे हैं, तो वे है और नरहरि ठाकुर प्रभु, कई ब्रजेंद्र तनय प्रभु है, तो कुछ कहना तो आप कह सकते हैं, और समय तो हो गया है। श्री बलराम प्रभु। तो एक वैसे जिज्ञासा कल थी, ऑलमोस्ट मैंने शायद क्लियर कर ही दिया, और फिर भी टैली करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए। गुरु, साधु, शास्त्र, ये 3 कहा गया है। तो गुरु मतलब विशेष रूप से गुरु के अंदर सबसे प्रमुख जो हमारे, जिसको कहते हैं फाउंडर आचार्य, श्रील प्रभुपाद प्रथम है, और दीक्षा गुरु जो होते वे हैं द्वितीय। साधु मतलब पूर्ववर्ती आचार्य होते हैं, और शास्त्र जो कुछ हमें वो तीनों लाइन में ट्यून जो रहता है वहाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा आ जाता है, बोले दीक्षा गुरु एक चीज़ बोलते हैं, शिक्षा गुरु, काउंसलर को शिक्षा गुरु नहीं कहा जाता है। यहाँ हाल ही में मैं सुन रहा था परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का वाक्य, शिक्षा गुरु शब्द को बहुत, शिक्षा गुरु होता ही नहीं है काउंसलर। काउंसलर मतलब ये मेंटर कहते हैं, वो एक अलग होता है, माला कैसी पकड़नी है, धोती कैसी पहननी है, थोड़ा आपको डेली कुछ बता दे, वो मेंटर होता है। शिक्षा गुरु शब्द और शिक्षा गुरु में प्रधान रूप से जिस तरह से आप देखते हैं, शिक्षा गुरु वहाँ होता है जो एग्जैक्टली पूरा दीक्षा गुरु में ट्यून हो चुका है। पहला तो एक बात यह है। तो मैं परम पूज्य श्री लोकनाथ से हमारे साथ सुन रहा था, तो जनरली वहाँ पर बतलाया गया है कि जनरली दीक्षा गुरु का कोई जो शिष्य होता है जो एग्जैक्ट दीक्षा गुरु के भाव को पूरा मैच कर लिया है, तो वो ये एक बात है। और भी क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा चर्चा इस्कॉन में ही चल रही है, इस्कॉन के अंदर एक बहुत प्रमुख विषय है, पर काफ़ी डिबेट हो रही है और उसका अभी तक निष्कर्ष पहुंचा नहीं है। वो कौन सा है, बोले गुरु तत्व। तो दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु आदि, क्योंकि हमारी परंपरा शिक्षा परंपरा थी, दीक्षा को महत्ता दी गई, बहुत कुछ चल रहा है, तो उसका एग्जैक्ट कंक्लूसिव कुछ स्टेटमेंट्स नहीं है। परंतु जो कुछ वाक्य मैं सुनाऊँ, तो एक जो बात है शिक्षा गुरु के अंतर्गत, एक प्राइमरी जो क्राइटेरिया कहा गया है, किसको कहे किसको चुने हम, तो पहली चीज़ एग्जैक्ट मैच होना चाहिए प्रभुपाद को और प्रभुपाद के ही पचिन्हों पर चलने वाले जो इस्कॉन में ऑथोराइज्ड गुरु होते हैं, जिनको दीक्षा गुरु कहा जाता है, जो प्रभुपाद जी के भाव को समझे हैं, उनके भाव को मैच होना चाहिए। और हर जो विशिष्ट रूप से गुरु होते हैं, एक गुरु एक विशिष्ट भाव के साथ रहते हैं, तो उस भाव को जो पोषित करता है, उसको जो नरिश करता है उस भाव को, उसके विपरीत नहीं। गुरु बोलता है अब ये करो, और फिर शिष्य बोलता है नहीं 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 वैसे मत करो, उनको थोड़ी पता है, मुझे पता है, तुम्हारा लेवल वो नहीं है, तुम ये करो। अब ये और वो मैं आप समझ गया मैं क्या है। तो ऐसा अगर हो तो थोड़ा संभलना चाहिए, कि शायद काउंसलर कह सकते उसको, शिक्षा गुरु नहीं कह सकते उसको, तो वो सावधान रहना चाहिए। बोले कि एक कोई कह रहा है कि साधन करो, और दूसरा कहता है कि अब साधन की आवश्यकता नहीं है, तुम तो सिद्ध भजन प्रणाली करो, हरे नाम वो केवलम करो, तो ऐसे कर सकते क्या? तो फिर मैच होना चाहिए, ठीक है। प्राण काय चुकलं असेल तर काय थोडं जास्त म्हटलं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम